हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज KVS का एग्ज़ाम था जो कि काफ़ी लेंदी आया था। कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी ये पोर्शन काफ़ी इजी थे, लेकिन मैथ्स के पोर्शन में काफ़ी टाइम लगा। अभी हम उसकी आंसर की डिस्कस करने जा रहे हैं। यू कैन मैच एंड कमेंट सेक्शन में तुम अपने मार्क्स बता सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन, 5 हाउसेज आर लेबल एज ABCDE। इसका आंसर है नॉर्थ ईस्ट। देन द क्वेश्चन जिसमें आपको बता रखा है इनकी डेसिग्नेशन वगैरह के बारे में, उसका आंसर है आर की डेसिग्नेशन बतानी थी हमें, कैशियर है उसका आंसर। देन हमें एक असर्शन रीज़न वाला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा क्रिएट्स एसिडिटी इन द स्टमक। बेकिंग सोडा इज़ अल्कलाइन। ये अल्कलाइन होता है येस, लेकिन ये एसिडिटी को ट्रीट करता है, तभी तो जब एसिडिटी होती है हम बेकिंग सोडा लेते हैं, इनो वगैरह लेते हैं। सो असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पैटर्न बन रहा था AABCD, ABBCD, ABCCD, ABCDD। तो उसके अकॉर्डिंग सेकंड वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारे पास है, बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पे बेदा से पता चलेगा आर ब्यूटीफुल एंड पता चलेगा जू यू के लिए है, लेकिन ब्यूटीफुल किसके लिए है हमें पता नहीं चलेगा। दोनों कंडीशन से ही बे भी हो सकता है ब्यूटीफुल एंड दा भी हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। देन इस सीरीज़ में कौन सा गलत है, वो है 118 आई मीन। ये डिफरेंस निकालेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे 118 आंसर आ रहा है। देन अगेन वी हैव द सीरीज़ वाला क्वेश्चन, इसका आंसर है 575। देन ये ब्लड रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन, आंसर है ग्रैंडफादर। फिर हमारे पास था जिसमें बच्चे ईस्ट की तरफ फेस करके बैठे थे, उसका आंसर है 27। ये 28 नहीं है, 27 है इसका आंसर। देन यहाँ पे फिर से सीरीज़ वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर है Z15E। 11th क्वेश्चन, इसमें हमें बताना था कि कौन फीमेल डॉक्टर्स एम्प्लॉयड हैं, तो ये 13 आंसर इसका सही है। उसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है हमें होम एंड उसके पार्क के बीच में, 41 किलोमीटर। ये मिनट हैंड वाले का आंसर है, डायरेक्शन बतानी थी हमें, वेस्ट है इसका आंसर। देन ये वेन डायग्राम वाला ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसमें था फिश कौन खा रहा है, साथ में ये ओवरलैप कर रहे हैं मीट खाने वाले एंड वेजिटेरियंस हैं जो अलग हैं, जो ना फिश खा रहे हैं ना मीट खा रहे हैं। एंड ओवरऑल ये जो बड़े वाला सर्कल है वो बता रहा है टोटल पीपल को। यहाँ पर आप चेक करके देख सकते हैं कि कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा है, तो नन ऑफ द कंक्लूजन्स आर ट्रू। देन अगर आप ये करके देखेंगे, एवरेज एज ऑफ 10 प्लस गायत्री की एज, यहाँ से 2 से डिवाइड एंड 4, यहाँ से हमारे पास गायत्री की एज आ जाएगी, लेकिन सेकंड वाले से नहीं आएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज़ सफिशिएंट बट सेकंड इज़ नॉट सफिशिएंट। केवल कथन 1 का प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 2 पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर 5 फ्रेंड्स थे, इनका हमें बताना था कि जो केशव है उसकी पोजीशन क्या है, 12th पोजीशन है उसकी, शॉर्टेस्ट वाले इंसान से। देन ये Q&T को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो उन दोनों के बीच में बंदे कितने होंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 लोग होंगे। यहाँ पर देखने में क्वेश्चन लग रहा था कि पहले इनको रिवर्स करना पड़ेगा, बट उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ रहा था ये B। देन वी हैव, इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही रहेगा, या तो 1 और 4 एंड कंक्लूजन नंबर 3, या तो 1 या 4, इन दोनों में से कोई एक, एंड 3। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कंप्यूटर वाला पोर्शन काफ़ी इजी आया हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर पोर्शन में से कि प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अगर रॉ डेटा होती है वो प्रोसेस्ड नहीं होती, अनप्रोसेस्ड होती है। इन्फॉर्मेशन इज़ द राइट आंसर। प्राइमरी मेमोरी सबको पता है कि रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बाकी सब सेकेंडरी मेमोरीज हैं। साइबर क्राइम कौन सा नहीं होता, तो अगर प्रोवोकेटिव टेक्स्ट कर रहे हो किसी को
भड़काऊ संदेश दे रहे हो तो वो तो है, साइबर क्राइम है। ऑनलाइन बैंक अकाउंट का तुम फ्रॉड कर रहे हो, वो भी साइबर क्राइम है। किसी को थ्रेट भेज रहे हो ईमेल से, वो भी साइबर क्राइम है। लेकिन कौन सा नहीं है? चोरी करके जो तुम भाग रहे हो पेन ड्राइव्स को। सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर। देन वी हैव ओपन सोर्स। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? लाइनक्स होता है, एंड लाइनक्स का ही पार्ट है उबंटू, फेडोरा वगैरह। सो उबंटू 44 का फोर्थ ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर। देन वी हैव स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा। सबको पता है बाइनरी डिजिट यानी कि बिट। 4 बिट से बनता है निबल एंड 8 बिट से बनता है बाइट, तो स्मॉलेस्ट होगा बिट। फाइंड एंड रिप्लेस, ये होता है कंट्रोल प्लस एच। मालवेयर से कौन बचाता है? एंटीवायरस। एंड अगर हमें पेपर डॉक्यूमेंट का एक डिजिटल इमेज बनाना हो, हम स्कैनर से बनाते हैं, हम स्कैन कर देते हैं एंड वो पेपर फिर एक डिजिटल इमेज बन जाती है। TCP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो T का मीनिंग है ट्रांसमिशन। देन वी हैव आउटपुट डिवाइस कौन सा है? प्लॉटर। प्लॉटर प्लॉट करता है होर्डिंग्स वगैरह को, फ्लेक्स को। देन वी हैव कि अगर हमें कोलैबोरेट करना हो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स जो हम बना रहे हैं उनके रिगार्डिंग, यानी कि हम एडिट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। कोलैबोरेशन मतलब बहुत सारे लोग मिलकर। सो गूगल ड्राइव से हम ऐसा कर सकते हैं, लोग शेयर करते हैं एंड देन वो शेयर की हुई एडिट भी हो जाती हैं। URL की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देन वी हैव कि अगर हमें अलग अलग जगह से कम्युनिकेट करना हो ऑडियो एंड वीडियो के ज़रिए तो वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। एक्सेल का जो लेटेस्ट फाइल एक्सटेंशन है .xlx XLSX, X स्टैंड्स फॉर XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो अभी जो नया वाला है उसमें X आने लग गया है। देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिबर ऑफिस है, एंटीवायरस, ऑपरेटिंग सिस्टम, विनरार, ये तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये फर्स्ट वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वाले, सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉरी। देन वी हैव कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं वेब पेजेस को देखने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब पर? ब्राउज़र यूज़ करते हैं। ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। देन वी हैव अगर हमें डिजिटल प्रेजेंटेशन करनी हो तो हम गूगल स्लाइड्स का यूज़ करेंगे, बाकी तीनों पे हम प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है? डिवाइस ड्राइवर। बाकी सब किसके एग्जाम्पल हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर। देन अगर हमें अच्छा पासवर्ड करना हो उसमें क्या होना चाहिए? डिजिट होने चाहिए, न्यूमरल्स या न्यूमेरिक कोड्स, एंड साथ में स्पेशल सिम्बल्स होने चाहिए, जैसे यहाँ पे @ एंड हैश एंड स्टार है, तो ये वाला दी बेस्ट है। इसके बाद है इनवैलिड IP एड्रेस। IP एड्रेस में 4 यहाँ पे लेबल्स होती हैं एंड हर लेबल का जो मैक्सिमम होता है 255 तक हो सकता है। सो ये 256 वाला इनवैलिड हो जाएगा। सो कंप्यूटर का सेक्शन ओवर। लेट्स डू GK वाला पार्ट। सो इंटर स्टेट काउंसिल आई थी सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन पर। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिससे कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो टेम्परेचर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, बाकी तीनों की होती है। सो टेम्परेचर इज़ द राइट आंसर। सॉलिड सोल यानी कि दोनों चीज़ें इसमें सॉलिड होती हैं, जो दो चीज़ों का ये बनता है मिक्सचर, दोनों चीज़ें सॉलिड है। सो कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड। देन वी हैव GST के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट सही है? लिवाइड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल। एंड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, नो, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लेती है। सो ए इज़ करेक्ट। देन वी हैव किसका बायोमास सबसे कम है? तो ऐसे पिरामिड बनता है, तो जो सबसे ऊपर है यानी कि टर्शरी वाले, उनका बायोमास सबसे कम है। सो 4 वुड बी द राइट आंसर। देन नेक्स्ट हमारे पास है कि नोबेल पीस प्राइज़ किसे मिला था, किस ईयर में? हमें मैच करना था। तो नरगिस मोहम्मदी है, इन्हें मिला था 2023 में। सो ए का फोर्थ सिर्फ फर्स्ट में है, तो फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। देन वी हैव साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार बंगाली लैंग्वेज में किसे मिला था? प्रज्वल पॉल को, उनकी बुक बुंटे बुंटे के लिए। आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 बहादुर शाह जफर को किस जेल में रखा गया? रंगून जेल।
Indonesia is included in the list of G20 countries. Yes. Indonesia has parliamentary system like India. No. So option A is correct. फंडामेंटल राइट्स सिटीज़न एंड नॉन सिटीज़न दोनों को कौन सा राइट मिला है? सिर्फ बी वाला, यानी लाइफ का राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. सौरव बिहार किसे कहते हैं? कोसी को. देन वी हैव यूनाइटेड नेशन के जो इंटरनेशनल ईयर्स या थीम्स हैं हमें उनको मैच करना था. सो फर्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये कब के लिए है? 2027. देन रिजिलियंट टूरिज़्म के लिए है 2026 में. सो ए का 4th एंड बी का 3. सो थर्ड हमारा जो है 72 का, दैट वुड बी द राइट आंसर. इसके बाद है हमारे पास कि NPST ने प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंडर कौन सा डोमेन रखा है? सो है टेक्नोलॉजी यूज़ एंड इंटीग्रेशन इन एजुकेशन, की कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करें और उसको एजुकेशन में कैसे यूज़ करना है. देन हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इसमें सिर्फ A एंड C करेक्ट हैं, B एंड C करेक्ट हैं. रनर अप टीम सेकेंड प्लेस रिसीव संपंगी कप एंड C द थर्ड प्लेस टीम रिसीव्स अ कमल गुप्ता ट्रॉफी. The Battle of Alaboi was fought between which of the following? Ahom Kingdom and Mughals. Then है कोल कंज्यूम करने वाली कंट्रीज, इंडिया एंड चाइना टॉप पर है. मिशन मौसम ये MOES यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. फिर है हमारे पास कि ये लॉन टेनिस चैम्पियनशिप मेन सिंगल्स कैटेगरी के रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट्स दे रखी है. तो फर्स्ट है द मेन सिंगल टाइटल वाज वन बाय अ प्लेयर फ्रॉम इटली. येस. सेकेंड है जेनिक सिनर लॉस्ट. नो, जेनिक सिनर जीता था विंबलडन, तो बी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी. एंड जेनिक सिनर ही इटली से है, तो इसलिए ए स्टेटमेंट सही है. कार्लस अल्कराज वन. नो, कार्लस अल्कराज हारा था एंड जेनिक सिनर ये जीता था, तो ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएंगी. हमारी फर्स्ट यानी कि A एंड D ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं. देन UNDP GSNI जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स देता है, उसमें रिप्रोडक्टिव जो है कोई डायमेंशन नहीं होती, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा. देन उल्लास स्कीम क्या सिर्फ ऑनलाइन मोड में है? नहीं, ये भी हमारी गलत है, सो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा. इसके बाद हमारे पास आता है इंग्लिश. द नीड्स ऑफ एन एस्थेटिक आर फ्यू एंड फार बिटवीन, ये नाउन है, यहाँ पर डिडंट आना चाहिए, इजंट नहीं, एंड डिडंट आई आएगा, इट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर भी आई आएगा. सो डी हमारा पार्ट सही हो जाएगा. आई मीन डी में एरर है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा. स्टीप्ड इन पॉवर्टी, गॉडी का मतलब होता है बहुत ब्राइट एंड ड्रैप का मतलब होता है जो ब्राइट ना हो, सो ऑपोजिट मीनिंग में आएगा ड्रैप. यहाँ पर मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा व्हेन आई आस्क्ड द स्ट्रेंजर हु ही वॉज ही स्प्रेड अवे विदाउट लिविंग अ ट्रेस, तो CDAB. देन वी हैव डेस्टिट्यूशन का मीनिंग. डेस्टिट्यूशन का मीनिंग होता है पॉवर्टी. नेक्स्ट हमें आर्टिकल फिल करना था. द अदर डे आई गॉट बिजी एंड हैड डैश लेट लंच एट होम, तो यहाँ पर ऐसा लगेगा कि लंच तो अनकाउंटेबल है, तो नो आर्टिकल सही लग रहा है, बट लेट यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया, सो हम यहाँ पे ए भी लगा सकते हैं. देन वी हैव देयर इज़ नो लव लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स, यानी कि दे हेट ईच अदर और दे डिसलाइक ईच अदर, सो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी राइट. फिर हमें एक्टिव टू पैसिव वॉइस करना था. हु टॉट यू इंग्लिश एट कॉलेज लेवल, हु का हो जाएगा बाय हूम. वर यू टॉट पास्ट में, तो वर यू टॉट इंग्लिश एट द कॉलेज लेवल. देन क्लॉज दे रखी है, हमें पता है जब कोई क्लॉज हु से स्टार्ट हो, रिलेटिव प्रोनाउन है ये, एंड ये पर्सन को क्वालिफाई कर रही है कि पर्सन कैसा था कि उसने लॉन्ग लूज कोट पहन रखा था, तो अभी पर्सन के बारे में बता रही है, तो किसी नाउन के बारे में बताए, वो क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज. देन लास्ट
सेक्शन हमारे पास है हिंदी का। स्वास्थ्य, आधा स आधा थ, एंड यहाँ पे आ की मात्रा भी है, स्वास्थ्य, ये हमारा करेक्ट है। हमने अभी तक पाठ्यचर्या, कोमा, पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री पर चर्चा की है, पूर्ण विराम। सो ऑप्शन नंबर 3। क्षण में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर। यथोचित, यथोचित यानी यथा प्लस उचित, जिस यथा का मतलब होता है जो उचित हो। सो सेकेंड वाला हमारा सही हो जाएगा। देन यहाँ पे भी बाकी तीनों सेंटेंसेस उल्टे पुल्टे लग रहे हैं, ये वाला सही है। ज्ञान की रचना में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी हो। देन स्वयं को संकट में डालना, जान पर खेलना। जल का पर्यायवाची है सलिल। मेरे विद्यालय का भवन बहुत सुंदर है। कपीश में कपी को छोटी की मात्रा एंड ईश बड़ी की मात्रा। सभी बालिकाओं ने निबंध लिखे। 20th का। देन वी हैव न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये अनीता की सेविंग एंड एक्सपेंडिचर की बात है, 41.4। ट्रेन की हमें लेंथ दे रखी है, सॉरी ट्रेन की हमें लेंथ इसमें पहले निकालनी थी, पी की लेंथ, उससे क्यू की लेंथ आएगी एंड उसके बाद प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालनी थी, तो ये 290 मीटर। ये क्वेश्चन दोनों ही काफ़ी लंबे थे, इनफैक्ट सारे क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी थे, एक दो को छोड़कर। देन ये रेशो हमें दे रखी है, इसका आंसर था 152.85। देन ये सीरीज़ वाले का आंसर था 560। इसका आंसर है 2592, यहाँ -7। ये प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन का आंसर था 48.75। रोमस का जो हमें एरिया निकालना है उसका आंसर है 18√3। इसकी वैल्यू आ रही थी 0.1। यहाँ पर हमें बताना था कि कितने % ज़्यादा कार्स बिकी है जैन, मार्च एंड मई में एज़ कम्पेयर टू फेब एंड जून, तो उसका आंसर है 29.6। ये वर्क वाले क्वेश्चन का आंसर है 24। इसके बाद प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन का आंसर है 4.5 एंड गेन हुआ है उसको। पाइप्स ए एंड सी, ए यहाँ पे इनलेट एंड सी आउटलेट है, इसका आंसर है 7 1/5 यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ऑप्शन 25%, ऑप्शन बी। यहाँ पर मिक्सचर वाला क्वेश्चन है, रिजल्टिंग परसेंटेज 38.5%, ऑप्शन सी। हेयर ऑप्शन 4 84। देन 37 का 4200, 38 का 2⁻⁻5, 39 का सी है 12, 40th का है, ये सिंपल बॉड मास का क्वेश्चन था एंड उसके बाद A-B करना था, 5 आंसर है। सिर्फ यही क्वेश्चन या एक दो ऐसे वाले क्वेश्चन आई वुड से कि कम लेंथी थे, बाकी सब में काफ़ी लंबी लंबी कैलकुलेशंस थी।